और चलिए देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल सीएम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जहां सीएम धामी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। और ऐसे में अब सीएम धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे, अपनी पार्टी के लिए प्रचार को और तेज करेंगे। दरअसल सीएम धामी की दोनों राज्यों में चुनावी सभाएं हैं। सीएम धामी का रोड शो भी उन दोनों ही राज्यों में प्रस्तावित है, जहां रोड शो करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। इधर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें सीएम धामी का नाम भी शामिल था। और अब ऐसे में सीएम धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पार्टी के प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सीएम धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रचार प्रसार को तेज करेंगे, स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचेंगे और पार्टी के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इनका स्टार प्रचारक जो बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें नाम शामिल किया गया है। और पार्टी हाईकमान ने ये विश्वास जताया है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने अभी तक जो बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, इनका न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दूसरे राज्यों में भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो देश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर भी बन रहे हैं और इसके साथ साथ ये चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पार्टी ने हाईकमान ने स्टार प्रचारक बनाया, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में, उनके पक्ष में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। उनके समर्थन में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करने वाले हैं, उनके समर्थन में आयोजित होने वाले रोड शो में शिरकत करने वाले हैं। तो जिस तरह से अभी कुछ समय पहले जब देश के सामान्य लोकसभा चुनाव हुए, उस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सभी संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और इसके जो चुनावी परिणाम है वो 100% रहे, यानी बीजेपी को जीत हासिल हुई। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार किया और अधिकांश जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें बीजेपी को जीत प्राप्त हुई। तो ऐसे में एक बार फिर से पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया है और उनको जिम्मेदारी दी है। और अब ये देखना होगा जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे, किस तरह से मतदाता जो है बढ़ चढ़कर के अपने मतदान में प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड की सरकार के अगर हम फैसलों की बात करें नैन्सी, तो निश्चित तौर पर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे सख्त धर्मांतरण कानून है, ये सरकार ने बनाया है। सख्त नकल विरोधी कानून है, ये सरकार ने बनाया है। और जो सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जो कानून है वो उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसने बनाया है और इसको राष्ट्रपति से भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। और अब इस पर अंतिम चरण का जो मंथन है वो हो रहा है। रोज पहले की हम बात करें तो मुख्य सचिव और यूसीसी के जो ये कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष और तमाम जो यूसीसी के लिए बनी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने मंथन किया और ये माना जा रहा है, सरकार के मुखिया भी इस बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस नवंबर में उस तक इसको लागू कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसके प्रावधानों का धरातल पर जब उतारा जाएगा तो वो लोगों को फायदा मिलेगा। तो ऐसे में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकारी संपत्ति पर जो लोग अवैध रूप से कब्जे कर लेते हैं उन कब्जों को कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया। तो ये ऐसे कानून बनाए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं सरकार ने जो कई ऐसे मामले हैं जो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं। तो इसी आधार पर पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया है और स्टार प्रचारक के तौर पर अब आने वाले समय में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात भी रहेगी कि आखिरकार जब सीएम धामी वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो कितना बदलाव आ पाएगा और कितना जीत में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।